Hello everyone, this is Priyanka Rani, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Bad Mathura. We are studying Financial Management, Chapter 9 of Business Studies, Class 12th. In today's video, we will study about capital structure. Capital structure is the proportion of debt and equity in the total capital of the company. For example, if company's total capital means total invested fund, whether from owner's fund and whether from borrowed fund. If total capital is 50 lakh rupees, so in the capital structure they will decide how much proportion is of debt and how much proportion of equity will be there. In this total 50 lakh rupees, कितना डेट होगा और कितनी इक्विटी. डेट ज़्यादा होगा या फिर इक्विटी ज़्यादा होगी. So this proportion they will decide in the capital structure. So this proportion of debt and equity in the capital structure is known as in total capital of the company is known as capital structure. So how they will decide कि हमें debt ज़्यादा रखना है या equity का proportion ज़्यादा रखना है. For this they will consider some of the factors. First one is cash flow position. Business की cash flow position जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मीन्स बिजनेस जितना ईजीली बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज़, दे विल प्रेफर डेट. और अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है देन दे विल प्रेफर इक्विटी, मोर इक्विटी इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि बिजनेस के पास जो प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस. सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए उनके पास कितना प्रॉफिट है. इफ़ दे आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस तो वो इजीली डेट फाइनेंसिंग, मोर डेट्स को प्रेफर कर सकते हैं इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. और अगर ये रेशियो लो है मींस लेस प्रॉफिट इज़ देयर टू पे ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, तो उन्हें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना होगा. सेकेंड वन इज़ डेट सर्विस कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का लिमिटेशन है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज को शो करता है, बट डेट सर्विस मतलब कि उनका जो पूरा रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है किसी भी बोरोड फंड का, उसको कितना इजीली एक कंपनी कितना एफिशिएंटली सर्व कर सकती है. दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय डेट सर्विस कवरेज रेशियो. तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो जितना हाई होगा कंपनी उतना ही डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगी, बिकॉज कंपनी विल बी हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू पे ऑफ all the repayment obligations of their borrowed funds. And if it is low, then they will keep more equity in their capital structure. Return on investment. Return on investment will be compared with cost of debt, मतलब कि उसका interest rate. So if return on investment ROI is more than interest rate, अगर ये ज़्यादा है, if it is 20% and this one is 50%, 15%, तो ROI is more than interest rate, तो प्रेफर करेंगे वो डेट को. It will increase the earning per share of the shareholders. We will study later with an example कि कैसे ये earning per share को increase करेगा. अगर ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो कंपनी डेट फाइनेंसिंग को प्रेफर करती है. इन दिस केस मोर डेट, ज़्यादा डेट्स यूज़ होंगे, मोर डेट्स. और अगर इसका उल्टा है, ROI इज़ लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑफ द borrowed fund, then equity will be preferred more in the capital structure. Then is cost of debt. If company is able to raise fund from the borrowed sources, debt से अगर वो easily fund raise कर सकते हैं at lower rate, then they will prefer debt. और अगर easily available नहीं है, rate is high, cost of debt is high, then they will prefer equity. Then tax rate. बिकॉज इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हम डेट पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है. टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस मीन्स कि जितना जब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, उसके बाद हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को हम चार्ज करते हैं, देन टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट. तो इंटरेस्ट का अमाउंट जितना कम ज़्यादा होगा दैट विल गिव इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, एंड ऑन दैट नेट प्रॉफिट दे विल हैव टू पे टैक्स.
कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर वो टैक्स सेव करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे, और इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए दे विल हैव टू बोरो मोर डेट्स। कैपिटल में उन्हें डेट्स को ज़्यादा रखना होगा। एंड इफ़ टैक्स रेट्स आर लो, टैक्स सेव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लो टैक्स रेट्स हैं, देन दे कैन कीप मोर इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? इक्विटी की कॉस्ट क्या है? इक्विटी बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट रिस्की सिक्योरिटी फॉर द शेयर होल्डर्स, क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क उन्हीं को बियर करना पड़ता है। तो स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी विच इज़ commensurate with the risks that are assuming. When a company increases debts, the financial risk faced by the equity shareholders also increases. जैसे जैसे वो डेट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कंपनी का रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस उतना ही बढ़ जाएगा, उनके एसेट्स मोर्टगेज हो जाएंगे जितना वो डेट इंक्रीज करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, ये फाइनेंशियल रिस्क एक्चुअली किसको बियर करना होगा? दैट इज borne by शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर द एक्चुअल रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। पूरा फाइनेंशियल रिस्क उन्हीं को बियर करना पड़ता है, बिकॉज डेट पर तो उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, एंड दैट इज़ ऑब्लिगेटरी। बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो वो पे किया ही जाएगा। जो उनका प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो भी सिक्योर्ड होता है विद सम एसेट्स। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, उनका रेट ऑफ उनको सारा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बियर करने के बाद जो बचता है अमाउंट, उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड उनको मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उन्हें देखना है कि इतना डेट रेज नहीं करना है कि अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंपनी। सो दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द proportion of debt and equity in the capital structure. Now the next one is flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। फंड को रेज करने की कॉस्ट क्या है? डेट और इक्विटी दोनों में जिसकी कम होगी वही उसी का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगा। रिस्क कंसिडरेशन, किसका फाइनेंशियल रिस्क किस में ज़्यादा होता है कंपनी के लिए? डेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। फाइनेंशियल रिस्क को भी देखना है फाइनेंशियल मैनेजर्स को कि जितना वो डेट रेज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उतना ही फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होगा। सो इट शुड बी इंक्रीज अप टू दैट लेवल ओनली विच कैन बी ईजिली बॉर्न बाय द शेयर होल्डर्स, जिसको आप ईजिली बेयर कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, इफ़ फाइनेंशियल मैनेजर्स अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, मतलब कि टोटल कैपिटल उन्होंने 50 लाख जैसा हमने एज्यूम किया था, वो चाहते हैं कि ये 50 लाख फ्लेक्सिबल रहे कि जब चाहे हम फंड रेस करके इस टोटल कैपिटल को इंक्रीज़ कर लें और जब चाहे इस 50 लाख को रिड्यूस कर लें अगर इफ़ देर आर अननेसेसरी फंड। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी? व्हेन दे आर हैविंग डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि डेट ही एक ऐसा सोर्स है जिसको आप रेस कर लेते हैं विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और उसको रीपे भी कर देते हैं। बट द कैपिटल जो कलेक्ट होती है दैट इज़ रेज्ड बाय द कंपनी बट इट इज़ रीपेड बैक टू द शेयर होल्डर्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इफ़ दे वांट टू कीप देयर कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल तो वो डेट को प्रेफर करते हैं, फर्दर डेट्स को प्रेफर करेंगे इन प्लेस ऑफ इक्विटी। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो फाइनेंशियल मैनेजर्स चाहते हैं टू कीप द कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज़ तो वो नॉर्मली डेट को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इक्विटी से फंड रेज करने के साथ साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी में आएंगे विद देयर वोटिंग राइट्स, एंड देयर वोटिंग राइट्स अपने यूज़ करके वो बिज़नेस के कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे क्या होगा? कंट्रोलिंग पावर्स डाइल्यूट हो जाएंगी। इफ़ दे डोंट वांट टू कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर्स डाइल्यूटेड टू द अदर्स, उन्हें डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं दूसरों के साथ, तो अच्छा है कि फर्म को कंपनी के लिए डेट से फंड रेज करें, क्योंकि जो भी डिबेंचर होल्डर्स होंगे या मनी लैंडर्स होंगे they are not having voting rights to participate in the management. So if they do not want to dilute the controlling powers, financial managers will prefer debt. Regulatory framework जैसे सेबी की गाइडलाइंस हैं
तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है. पब्लिक इश्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैज़ टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस. तो जो फ्रेमवर्क लॉ में डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होगा. ऐसा नहीं कि ROI ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा डेट ले लिया, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं. तो सेबी क्या करती है, वो हर एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है एंड अकॉर्डिंगली इश्यू गाइडलाइंस फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो एक कंपनी कितना फंड डेट से रेज कर सकती है, कितना फंड इक्विटी से रेज कर सकती है, ये इसमें कुछ गाइडलाइंस सेबी ने भी दी हैं, कंपनी लॉ में भी दी हुई हैं. सो अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस ओनली कंपनी उन प्रोविजंस को भी कंपनी को ध्यान रखना है बिफोर डिज़ाइनिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. स्टॉक मार्केट कंडीशंस. स्टॉक मार्केट कंडीशन दो तरह की हो सकती है, राइजिंग एंड डिप्रेशन. अगर राइजिंग है, बुलिश मार्केट है, शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंपनी ऑब्वियसली प्रेफर करेगी इक्विटी शेयर्स को बिकॉज इट विल बी ईजी टू रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स. और अगर ये मार्केट डिप्रेस्ड मार्केट है जहाँ पर शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो कंपनी के लिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इन्वेस्टर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स बिकॉज देयर प्राइसेस आर फॉलिंग. इट विल बी रिस्की सिक्योरिटी फॉर देम. तो वो चाहेंगे सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, दैट इज़ डेट. तो कंपनी के लिए डेट से फंड रेज करना आसान होगा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो डेट को इंक्रीज करेंगे. देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते टाइम कंपनी दूसरी कंपनीज़ के कैपिटल स्ट्रक्चर जो उसी ट्रेड में है या उसी फील्ड में है, उसी सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करती है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को डिसाइड करते टाइम. सो अदर कंपनीज़ का कैसा है, कुछ कंपनीज़ उनके जैसा भी फॉलो कर सकती हैं, कुछ उनसे रिवर्ट भी फॉलो कर सकती हैं, उनसे ऑपोजिट भी फॉलो कर सकते हैं. सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज़ ऑल्सो भी कंसीडर्ड. उनको भी देखते हैं कि दूसरी कैसी कंपनीज़ कैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हैं. अकॉर्डिंग टू दैट फाइनेंशियल मैनेजर्स decide about their own capital structure. That's all for today, students. Thank you. Have a nice day.